नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद मुतानामा में डॉक्टर विशाल शिवर आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों हम जानते हैं कि सर्दी हो या गर्मी हो, कभी भी हो, या बरसात हो या जब भी सर्दी का आगमन होता है या ऋतु परिवर्तन होता है तो एक समस्या से हम लोग जूझते हैं, ज्वर यानी बुखार। बुखार ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को होती है लगभग, क्योंकि ये अपने बॉडी में रस दूषित होता है और जब वो रस दूषित होने के बाद अपने रक्त में घुलता है तो उसके बाद ये ज्वर के रूप में बाहर आता है। ऐसा हमारे आयुर्वेदिक सिद्धांत कहते हैं। एलोपैथी में भी ये सिद्धांत है, जब भी आपकी कोई इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी या कहीं इन्फेक्शन होगा या कुछ भी होगा तो वो ज्वर के रूप में बाहर आएगा, गर्मी के रूप में बाहर आएगा। तो हम देखा जाए तो ज्वर में जनरली मेडिसिन दी जाती है, तो पैरासीटामोल जैसी मेडिसिन ज्वर में हम देते हैं या क्रोसिन देते हैं, ये तो सबको जनरली पता है। इसके अलावा मेफेनेमिक एसिड देते हैं, जो आजकल ये ज्वर ऐसी बीमारी हो गई है कि आजकल क्रोसिन से भी ठीक नहीं हो रही है, तो मेफेनेमिक एसिड जैसी से हम ठीक करते हैं। अब लेकिन आयुर्वेद में हम क्या दें? तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम ज्वर में दे सकते हैं, यानी बुखार में दे सकते हैं। तो उसमें से एक मेडिसिन है मृत्युंजय रस। मृत्युंजय रस ऐसी मेडिसिन है, इसमें हम देखा जाए तो इसके जो अगर आप कंटेंट देखेंगे तो इसमें देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसके कंटेंट की, तो कंटेंट में हिंगुल रहता है, वसनाव रहता है, इसमें टंकट रहता है, काली मिर्च रहती है और आपका शुद्ध आपका ये और भी चीज़ें, हिंगुल रहता है। तो ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं, तो काफ़ी एक उष्ण मेडिसिन है ये, तो इसको आप दे सकते हैं। सूती का कोई भी आप ज्वर में या किसी प्रकार के ज्वर हो, व्यक्ति को नॉर्मल ज्वर हो, उसमें आप दे सकते हैं। बच्चों को में थोड़ी सी मात्रा भी दे सकते हैं आप, कि थोड़ा सा तो तोड़ें और हल्का चटाते, इसमें भी ये बच्चों को फ़ायदा कर देगा। तो बुखार में ये इस तरह से फ़ायदा करता है। जनरली विषम ज्वर, मलेरिया से जो बुखार बिगड़ा होता है या टाइफाइड से बुखार बिगड़ा होता है, उसमें भी ये काम करता है। और जीर्ण ज्वर यदि वो पुराना बुखार हो यानी क्रोनिक ज्वर हो तो उसमें भी ये हमको फ़ायदा करेगा। इसके बाद वात पित्त आपके प्रधान ज्वर हैं, यानी जो आपको वायरल फीवर हुआ उसमें भी ये काम करेगा। ऐसा इस मेडिसिन के बारे में हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। रस संसार संग्रह का ये योग है और काफ़ी अच्छा एक योग है मृत्युंजय रस। मृत्युंजय रस से हम समझ पा रहे हैं कि मृत्युंजय रस जो है आपका यानी मृत्यु को जीने वाला, यानी ये इसकी तुलना की जाती है मृत्युंजय महामंत्र जैसे की जाती है, कि वो मृत्युंजय नाम इसके इसलिए पड़ा। मृत्युंजय महामंत्र में जो चंद्रमा को जो ज्वर हुआ था, यानी इसके कारण जो टीबी बीमारी हुई, इसको ठीक किया जाता है। हालांकि वो कथा है, इस कथा को ना लेकर के अपन सिर्फ इसके नाम पे बात करें, नाम इसका इसलिए पड़ा। तो ज्वर में हम इसको मेडिसिन को दे सकते हैं। आप भी इस मेडिसिन का उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन का उपयोग करने के पहले एक बार चिकित्सक का परामर्श अवश्य ले लें। चिकित्सक का परामर्श लेंगे तभी आपको कोई ना कोई मेडिसिन का गलत उपयोग करने से आप बच पाएंगे, क्योंकि चिकित्सक आपको प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लेने की बात कहेगा, बताएगा। दोस्तों अगर आप पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे पहले अपना मैसेज डालिए और अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद ही फ़ोन कीजिएगा, तभी मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। अकारण किसी वक्त फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है तो कई बार फ़ोन नहीं उठा पाता। आप मैसेज डालिए इस व्हाट्सएप नंबर पर, मैं रिप्लाई दूंगा और उस कंसल्टेंसी जो भी आपको दूंगा वो आपको उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो आप इसलिए, और फ़ोन करने का समय रहेगा सिर्फ शाम को रहेगा। आप 7 से 8, 9 के बीच में फ़ोन कर सकते हैं, और फ़ोन ना उठाऊं तो मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई अवश्य करूँगा, आपको जरूर करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।